नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर। आज 10 बजे स्थान हरिओत कला केंद्र निकट विकास भवन पर भगवान निषाद राज जी की जयंती भव्य तरीके से मनाई गई और निषाद समाज के इतिहास को बताया गया, जिसमें अतीत के रूप में श्री कन्हैया निषाद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अतरौलिया एवं भास्कर निषाद, हरिगेंद्र राम निषाद, जयप्रकाश निषाद, ब्लॉक प्रमुख कोपागंज, अजय साहनी, नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय निषाद द्वारा किया गया एवं संचालन राकेश निषाद एवं रामाश्रय निषाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा किया गया। इस अवसर पर मुखराम निषाद, चंदन निषाद, मनोज निषाद, सनी निषाद, सुधीर निषाद, चंद्रमा निषाद, रामाश्रय निषाद, रघुवीर निषाद, सुरेंद्र निषाद, बालकिशन निषाद, बहादुर निषाद, भोला निषाद, दीपक निषाद, रंजीत निषाद आदि लोग उपस्थित रहे। जयंती मनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है? उपदेश है जो हमारे समाज के जो महाराजा हैं भगवान निषाद राज है, तो उनके मुखराम भाई आई, तो उनके जयंती पे हम लोग इकट्ठा उपलब्ध हुए हैं अपने समाज के लिए, जो अपनी बात रख रहे हैं कि हम समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी पे हम लोग चर्चा के लिए और ये बड़ा एक कार्यक्रम हुआ है। उसमें हमारे जो है इस संजय भाई है, बाकी मुकराम भाई है, बाकी ये समिति के सारे लोग, हमारे समाज के पंडित जी हैं, जो इतिहास के बारे में आप कुछ पूछना चाहे तो पंडित जी से पूछिए, तो ये सब जवाब देंगे और उसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, इसी के लिए आए हैं। समाज में क्या कहना है? उस समाज के लिए मैं कहूँगा भैया, सबसे पहले तो पढ़े लिखे, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, पढ़े और अपनी लड़ाई लड़े तभी वो आगे बढ़ जाएंगे। आपकी समाज लगातार गलत राह चल रही है, तो क्या संदेश देंगे? संदेश देखिए, दिन हमारी समाज ऐसा नहीं है कि ये हमेशा गलत है, कि हमारी समाज तो एक इतिहास रचा है। हमारी समाज ऐसी है कि जो आज़ादी में भी योगदान दिया है और अंग्रेजों को डुबा के मारा है। तो हमारी समाज एक जागरूक समाज है, लेकिन थोड़ी रास्ता भटक गए हैं और वो जल्दी बदलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि उनका राज भी आएगा। लगातार चल रहा है, लगातार निषाद राज की मूर्ति कहीं बनाई जाए, लगातार कई वर्षों चल रहा है, इसमें क्या काहे नहीं हो रहा है? जब मैंने यहाँ जो पंडित जी डीएम साहब थे, तो उस समय मैंने यहाँ से एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन यहाँ से हमने पंडित जी को दिया, जो डीएम साहब को, डीएम साहब ने उसको फॉरवर्ड किया, सचिवालय में गया। सचिवालय में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा और माननीय केशव जी से मेरा थोड़ा संबंध भी अच्छा था, तो मैंने उनको भी 2 बार कहा, उन्होंने भी पैरवी किया, तो मुझे भी लग जाएगा। लेकिन बाद में कहाँ मामला टेक्निकल अटक गया कि जो नहीं हो पाया, तो उसके लिए मुझे खेद है कि मैंने प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाया। समाज के मंत्री बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, वो भी ज्यादा लोड नहीं ले रहे। संजय निषाद तो समाज को गुमराह करते हैं, क्योंकि अगर उनको समाज का नेता चाहता तो 14-15 टिकट था। 15 टिकट में तो 5 टिकट उनको ऑलरेडी किसी को भी देना था, लेकिन 10 टिकट उनको इसलिए दिया था पार्टी, वो निषाद समाज के लड़ाई, निषाद समाज के विधायक बने और संख्या में जब निषाद समाज जाएगा तो अपनी बात रखेगा, विधानसभा में, लोकसभा में, हर जहां भी वो पहुंचेगा संख्या में अपनी बात रखेगा, तो निषाद समाज की बात सुनने जाएगी। लेकिन उनको एक डर था कि कोई और नेता ना हो जाए। अगर और कोई नेता हो गया और अच्छा नेता हो गया, अच्छे छवि हो गया, जो अपने घर परिवार को से हटके सबको नेता बनाना चाहे, ऐसा अगर कोई होता है तो उनको डर था एक, इसलिए उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। तो मुझसे उनको कोई उम्मीद नहीं लगती। अभी जब आपने बात कही दिया है तो सिंघवेर पर की बात मैं कह रहा हूँ, जो संजय निषाद ने के वजह से जो भगवान निषाद राज की जो मूर्ति है वो एक आदिवासी के रूप में लग गई। जब वो राजा थे, भगवान निषाद राज एक राजा है, तो राजा के रूप में मैंने मांग किया था, मैंने 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी बना के दिया था सरकार को। उस प्रोजेक्ट के द्वारा ही फंड जो है उपलब्ध हुआ था कि जो है कुछ तो किया जाए कम से कम। मैंने मांग किया था कि वो जो रोड जो नदी है उसके शहर से जोड़ा जाए और निषाद राज का इतिहास लिखा जाए, विश्वविद्यालय बने, सब बहुत सारी चीजें मैंने उसमें दिया था 5000 करोड़ का। तो वो जो चीजें हैं, कुछ तो फंड हुआ, कुछ तो काम हुआ, लेकिन मेरा मांग खुद का, स्वयं मेरा कन्हैया निषाद का ये मांग था कि राजा के रूप में दिखाया जाए। वो राजा है और भगवान है। तो लेकिन ये संजय निषाद ने 3-5 वोट के चक्कर में उन्होंने गले लगाए हुए मूर्ति ऐसा करवा दिए। तो मुझे नहीं लगता कि संजय निषाद के द्वारा कोई भी काम समाज के लिए अच्छा हो सकता है। बताते हुए आज निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे?
मेरा नाम अजय साहनी है। मैं नगर पंचायत अजमतगढ़ अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ और नगर सेवक भी हूँ। आज हमारे निषाद राज जयंती है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं और हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे महाराजा निषाद राजगुरु जो श्री रामचंद्र जी के सखा भी रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को? हम अपने समाज को यही कहना चाहेंगे, अब नहीं तो कब, अब जागिए, एकजुट होइए। देख रहे हैं कि निषाद समाज ही शोषित है अभी इस समय। सब लोग अपना देख रहे हैं, अपने लोगों को बना लिए हैं और हम एकजुट नहीं होंगे तो अब देख ही रहे हैं कि जगह जगह सरेआम कत्ल हो रहा है निषादों का। एकजुट नहीं रहेंगे तो ताकत कैसे बनेगी हम लोगों की। मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि जागरूक रहें, एकजुट रहें और शिक्षित रहें। अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और मौजूद रहें और हर जगह राजनीति से लेके और नौकरी में और बिजनेस में सब में भाग लें। धन्यवाद। बताते हुए आज निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं डॉक्टर जयप्रकाश साहनी, ब्लॉक प्रमुख कोपागंज मऊ से हूँ। आज हरियौत कला केंद्र में निषाद राजगुरु की जयंती जैसे हर साल मनाई जाती है, वैसे आज भी निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पूरे मंडल के कोने कोने से लोग हमारे समाज के उपस्थित हैं। हम बड़ी अपेक्षा भी थी कि सभी लोग अपने अपने महापुरुषों की जयंती मनाएं और सभी लोग उपस्थित हैं। हर ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत। निषाद राजगुरु हम लोगों के पूर्वजों में से एक हैं, महापुरुष हैं, जो कि पहले भगवान रामचंद्र जी की बाल सखा थे। एक ही जगह पहले शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में होती थी, वहीं दोनों लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई। जब निकले लोग गुरुकुल से तो निषाद राजगुरु भगवान प्रभु रामचंद्र जी से कहे कि मित्र अब हमसे आपकी मुलाकात कब होगी। तो उन्होंने कहा कि मित्र चलिए, जब हमारा राज तिलक के जगह पर हमारा वनवास होगा उस समय हम आपके श्रृंगेरपुर होते हुए जाएंगे। तो जब माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया तो जब भगवान रामचंद्र जी वन को चले तो उनको याद ही था कि हमको मित्र से भेंट करना है। तो निषाद राजगुरु के राज श्रृंगेरपुर होते हुए गए। मित्र की पहचान विपत्ति काल में होती है। वैसे ही निषाद राजगुरु जब सुने कि हमारे मित्र आ रहे हैं तो अपना अन्न धन जितना राज्य पाठ सब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित कर दिए कि आप यहाँ हमारा राज श्रृंगेरपुर का ले लीजिए, आप वन को न जाएं। लेकिन भगवान कहे कि हमको तो वन का राज्य मिला है मित्र, हम आपका राज्य नहीं लेंगे, हम वन में ही रहेंगे। तो वैसे हो करके चले और उसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज होते हुए आप चित्रकूट तक निषाद राजगुरु पहुंचाए। तो एक मित्र का जो कर्म होता है वैसे हमारे निषाद राजगुरु एक बहुत बढ़िया स्थान बनाए हैं। आज पूरा समाज को यही चाहेंगे कि जैसे हम लोगों का समाज दिशा समाज बहुत पीछे है शिक्षा के मामले में, हर शिक्षा के मामले में और सारे पूरे देश के लोग जैसे अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समाज थोड़ा सा समाज से हट करके अपने जो बुराइयां होती हैं शिक्षा को छोड़ करके अपना खान पान उल्टा सीधा जो व्यवहार करते हैं उनको छोड़ करके आप भगवान राम और निषाद राजगुरु जैसे रहे हैं वैसे हम लोग को रहना चाहिए, यही हम चाहते हैं।